सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। सुकृत शंभुतन विमल विभूति, भूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। बाबा तुलसी ने भी रामचरितमानस गाया। वैसे तो बाबा तुलसी ने सहज गाया, कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन फिर भी जब बहुत गहराई में जाकर देखो तो बाबा तुलसी ने एक जगह लिख दिया, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गान। मैं मेरी अंतरात्मा के सुख के लिए गा रहा हूं। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण, लेकिन गुरु का द्वार एक ऐसा है जहां साधक को सहज रूप में इन तीन तत्वों की प्राप्ति होती है। प्रसन्नता, पवित्रता, आनंद, मंजुल मंगल मोद। मोद का मतलब होता है आनंद। सद्गुरु को ठीक से जान लेने वाले साधक के जीवन में, सद्गुरु के करीब पहुंचने वाले साधक के जीवन में ये तीन तत्व उदित होते हैं। तीन बालक जन्म लेते हैं, मंजुल मंगल, और क्रमशः ध्यान देना, बड़ा भाई है मंजुल और दूसरा मंगल। जीवन में जब पवित्रता आती है, अंतःकरण हमारा पवित्र होता है ना, तो संसार में सब मंगल ही मंगल होता है साहब, फिर अमंगल नहीं होता। चारों तरफ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, अजीर बिहारी। तो जब जीवन में पवित्रता आती है तो जीवन में चारों तरफ मंगल मंगल होता है। लेकिन ये सब घटना घटती है कब? सद्गुरु के चरण धूल का आश्रय करने पर। महाराज दशरथ ने भी कहा, सब पायऊं रज पावनी पूज। जब से मैंने गुरुदेव के चरण धूल का आश्रय किया, चरण रज का आश्रय किया, मुझे क्या नहीं मिला? पुत्र मिला तो स्वयं परमात्मा मेरे घर पुत्र के रूप में आए, पुत्र वधु आई तो स्वयं जगदम्बा सियाजू के रूप में। हाँ, क्या नहीं मिला साहब? लेकिन कैसे? केवल और केवल गुरु आश्रय से। इन्हीं चरणों के धूल का मैंने आश्रय किया। दशरथ जी के जीवन में जब कष्ट आया, तकलीफ हुई, तो कहां गए वो? गुरु गृह गए तुरत महिपाला। इसलिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। जो लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, ये उनका उत्तर है। जीवन में सद्गुरु तो चाहिए साहब। हाँ, मैं तो इसका पक्षधर हूं। जीवन में सद्गुरु की बहुत आवश्यकता है।
मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और जिसने सदगुरु की पूर्ण निष्ठा प्राप्त कर ली, पूर्ण कृपा प्राप्त कर ली, फिर तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मोद मतलब आनंद। संसार में जितने जितने भी परम हुए, बड़े हुए, आप उनके जीवनी को पढ़कर देखो, किसी न किसी संत की छाया उनके ऊपर रही, किसी न किसी महापुरुष की कृपा रही। मैंने तो भारत के बड़े बड़े परिवारों को मैंने देखा, कोई न कोई संत महापुरुष ने उनके ऊपर कृपा की। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। लेकिन अंत में बाबा तुलसी ने एक बात और कही कि भाई ठीक है, सदगुरु के द्वार पर पहुंचे और मान लो हमारे भीतर सूरता न हो, तो क्या ये तीनों नहीं होंगे? कदाचि मंत्र न जपे, ध्यान न आता हो, श्रद्धा न हो, तो क्या ये तीनों पुत्र हमको प्राप्त न होंगे? तब एक महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी स्थिति में साधक को चाहिए कि चलो उसके भीतर कोई साधन नहीं है, हाँ? न श्रद्धा है, न उसके भीतर जप करने की विधि है, न उसके भीतर ध्यान से सुनने की कला है, तो क्या उस बेचारे पर कृपा न होगी? क्या उस बेचारे का उद्धार न होगा? क्या उस बेचारे के जीवन में आनंद न होगा? आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक बहुत प्यारा सूत्र दिया, समाश्रये उपसमाश्रये। ऐसे साधक को चाहिए सदगुरु के चरणों में जाकर बैठ जाए, बस केवल वहां पहुंच जाओ। सब्जी मंडी में दूर से खड़े खड़े शोर शराबा को न सुनो, हाँ? पहुंच जाओ। तेरे दर पर आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तो सदगुरु अब तेरा काम है। तेरे दर पर पहुंच जाओ वहां, बस। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।